क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक विकेट से हरा दिया। सेमीफाइनल तक रसाई मजीद मुश्किल। टॉप 4 में जगह बनाने के पाकिस्तानी ख्वाब बिखरने लगे। 271 रन के हदफ के ताक़ुब में आगाज में जनूबी अफ्रीका ने जारहाना अंदाज अपनाया। फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। वक्फे से विकेटें गिरती रहीं, लेकिन एक एंड से एडम मार्करम डट गए और रन बनाने की रफ्तार कम न हुई। डेविड मिलर के साथ 70 रन की पार्टनरशिप ने कामयाबी की बुनियाद रख दी। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और उसामा मीर की 2-2 विकेटें। हारिस रऊफ ने अपनी गेंद पर ही कैच पकड़कर जीत की उम्मीदें जगाईं। फिर महाराज के चौके ने फतह पाकिस्तान से छीन ली। अहम तरीन मैच में पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर फिर धोखा दे गया। दोनों ओपनर्स 38 रन पर वापस हो लिए। टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद कप्तान बाबर आजम और सऊद शकील की निस सेंचुरी से भी कुछ सहारा मिला, लेकिन पहले बाबर 50 और कुछ देर बाद सऊद शकील 52 रन बनाकर आउट हो गए। शादाब खान ने 36 गेंदों पर 43 रन बनाए। बाबर 11 पहले खेलते हुए 270 रन पर सिमट गई। पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल सकी। तबरेज शमसी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख मतवक्के। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर बता देगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां शुरू। जब भी इंतखाबात का मौका आए, इसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। वकला और तंजीमी जिम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी हैं। मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएँ। चेयरमैन PTI ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा मुकम्मल तौर पर जाली मनगढ़ंत और सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं, ताकि उन्हें इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें। एक बयान में चेयरमैन PTI का कहना था कि गुज़िश्ता चंद रोज़ में अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो हो रहा है वो लंदन मंसूबे का शाखसाना नहीं, बल्कि लंदन मुआहदे का नतीजा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ शिकायत खारिज। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत रिपोर्ट करने वाली दरख्वास्त गुजार आमना मलिक को इजाफी दस्तावेज़ जमा करवाने और आइंदा इजलास में पेश होने की हिदायत। अलामियों के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ 10 शिकायत दर्ज कराई गई थीं। उन्हें शोकाज नोटिस देने का फैसला 3-2 की अक्सरियत से हुआ। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी से 2 हफ्तों में जवाब तलब। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल एहसन दोनों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं। अपने अपने खिलाफ शिकायत के मामले पर दोनों जजेस काउंसिल से अलहदा हुए और 2 बार जस्टिस मंसूर अली शाह ने काउंसिल के आर्जी रुकन की हैसियत से इजलास में शिरकत की। बयानात से वाज़ेह है, साइफर में कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। हुकूमत गिराने की साजिश से आवाम को आगाह करने की दलील में वजन नहीं। चेयरमैन PTI बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ अंजाम देने की बजाय सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। बाद नज़र में पेटिशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दलील भी मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि आर्टिकल 248 बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ की अदायगी पर इस्तिस्ना से मुतल्लिक है। पेटिशनर का साइफर से मुतल्लिक सियासी इज्तिमा से खिताब बतौर वज़ीर आज़म अदा की जाने वाली जिम्मेदारियों में नहीं आता। दफ्तर ख़ारजा के साबका और मौजूदा अफसरान बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मशीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 के तहत मुलजिम को 14 साल कैद या सज़ाए मौत दी जा सकती है। फैसले पर रद्द-ए-अमल में चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि मुसलसल ज़्यादती की जा रही है। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जा रहे हैं। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत। 5 सरकारी गवाहों के बयान रिकॉर्ड न हो सके। चेयरमैन PTI की वजारत कानून के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने पर फैसले तक ट्रायल रोकने की 2 दरखास्तें मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को साइफर केस के अडियाला जेल में समाअत सुनने और साइफर मुहैया करने की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गईं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की 31 अक्टूबर को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत। जब जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मजमूई तौर पर 5 दरखास्तें मुस्तरद करके निपटा दी।
2017 में फैजाबाद पर धरना किसने कराया? वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारों के तयन के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में कहा गया है कि कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल सेक्रेटरी दिफा के साथ डायरेक्टर ISI भी शामिल होंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद के लिए तश्कील दी गई है। TORs के मुताबिक कमेटी फैजाबाद धरने से मुतल्लिक शवाहिद इकट्ठे करेगी, शवाहिद दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी और गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड करेगी। शेख रशीद ने भी दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। शेख रशीद पेश हो गए, कहा कि CPO और ये सब उनके मुलजिम हैं, फी सबीलुल्लाह उन्हें माफ़ करते हैं। अदालत ने शेख रशीद के बयान के बाद दरख्वास्त निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे CPO रावलपिंडी का चेहरा छुपा है, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, बदनाम दूसरे लोगों को किया गया। 24 घंटों में इसराइली बमबारी में मज़ीद 400 फ़लस्तीनी शहीद, 20 रोज़ में 7000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 3000 से ज़ायद बच्चे, 1700 से ज़ायद ख़वातीन और 27 सहाफ़ी भी शामिल हैं। तबाह मकानात के मलबे में 2000 अफराद दबे होने का खदशा है। अरब मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के आदाद व शुमार की तस्दीक कर दी। अमरीका और इसराइल ने जानी नुकसान के आदाद व शुमार को मशकूक करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार ने अमले के 57 अफराद के मारे जाने की भी तस्दीक कर दी, जिनमें से 15 अफराद सिर्फ एक ही रोज़ में मारे गए। कहा कि गजा में कोई मकाम भी महफूज नहीं है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल हमास को ख़त्म नहीं कर सकता, हमास फ़लस्तीनी सियासत का अहम हिस्सा है। इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव और कई शहरों में हमास के रॉकेट हमले, तेल अवीव, याफा और मुख्तलिफ इसराइली शहरों में तबाही। अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि इसराइल पर ताज़ा रॉकेट हमले गजा की शहरी आबादी पर बमबारी का जवाब है। इसराइली मीडिया का दावा है कि शहर रफोत में हाई ट्रांसमिशन लाइन पर रॉकेट लगने से बिजली मुअत्तल हो गई। हंगामी सायरन बजने से अल-करिया में इसराइली अस्करी कौंसिल का इजलास रोकना पड़ा। 7 अक्टूबर से जारी जंग में इसराइल लिबनान सरहद पर इसराइल के 17 फौजी हलाक हुए हैं, जबकि इसराइली इलाकों में मज़ाहमती तंजीमों के हमलों में इसराइल के हलाक फौजियों की मजमूई तादाद 309 हो गई है। 224 अफराद यरकमाल हैं। माली बहरान ने जुमे को PIA के मजीद 58 परवाजें मनसूख करा दी। 11 रोज़ में 537 परवाजें मनसूख हो चुकी। 4 बोइंग 777 तैयारे ग्राउंड कर दिए गए। 2 तैयारों को मुरम्मत के लिए $125 मिलियन चाहिए। फंड्स ना होने की वजह से मुरम्मत ना हो सकी। कौमी एयरलाइन के लिए 20 अरब रुपए का नया कर्ज देने और 260 अरब रुपए का हुकूमती कर्ज 6 माह के लिए रीशेड्यूल किए जाने का इम्कान। वजारत खजाना की कमर्शियल बैंकों को नया कर्ज देने की हिदायत। PIA ने हफ्ते के इख्तिताम पर PSO को मजीद 10 करोड़ रुपए अदा कर दिए। 13 परवाजों के ईंधन के अखराजात निकल आए। गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तोसी का कोई इम्कान नहीं है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वाज़े कर दिया। हुकूमत की डेडलाइन में 4 दिन रह गए। सरफराज बुगटी कहते हैं कि जियो मैपिंग कर ली है, हमारा प्लान तैयार है। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि बगैर सरकारी दस्तावेज के 12 से 15 हज़ार लोग आते जाते रहें। कस्टम इंटेलिजेंस और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने। कस्टम हुकाम ने IG इस्लामाबाद के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर DSP नजीब शाह की गाड़ी रोकी तो उन्होंने फ़ोन करके SHO कराची कंपनी को बुला लिया। SHO ने कस्टम हुकाम को पकड़ कर हवालात में बंद कर दिया। IG इस्लामाबाद ने PSO को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कुछ देर बाद कस्टम ऑफिसर और एहलकारों को रिहा कर दिया गया। FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने साबिर हमीद के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। क्लियरेंस लेटर जारी कर दिया। प्रॉपर्टी दस्तावेजात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। FIA ने साबिर हमीद को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। साबिर हमीद के करीबी ज़राए का कहना है कि FIA ने गलत फहमी की बुनियाद पर नोटिस जारी किया था। कारोबारी मुखालिफिन हसद की वजह से बदनाम कर रहे हैं। तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड मौजूद हैं।
6 वज़राए आज़म और एक साबिक सदर के मुबैना करप्शन केसेस की समाअत करने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ, चेयरमैन PTI शौकत अजीज़ और यूसुफ रजा गिलानी के केसेस पर भी समाअत की। उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की भी समाअत की। रावलपिंडी पुलिस को चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी से 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक तफ्तीश की इजाज़त मिल गई। खसूसी अदालत में रावलपिंडी पुलिस ऑफिसर ने बताया कि दोनों को शरीक मुल्जिमान के बयानात पर शामिल तफ्तीश करना है। हमारे पास 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक FIA की रिपोर्ट भी मौजूद है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि कानून के मुताबिक सिर्फ तफ्तीश करने की इजाज़त दे रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात। गवर्नर सिंध की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म को सिंध के इंतज़ामी अमूर, अमन और अमान से मुतल्लिक मसाइल और दीगर अमूर से आगाह किया। कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबिया से भी मुलाकात। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। गवर्नर सिंध ने निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी से भी मुलाकात की। मेयर लंदन सादिक खान ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा कि इसराइल को दिफा का हक हासिल है। इसराइल उन्हें हदफ बनाए जो 7 अक्टूबर के हमले के जिम्मेदार हैं। इसराइल समेत किसी को भी हक नहीं कि वो बैनुल-अक़वामी कवानीन को तोड़े। मनारा सेटलमेंट पे ऐसा लगता है कि अटैक हो गया है। अगर हम आपको दिखा सके जियो न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पे इसराइल के इलाके मनारा सेटलमेंट से आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब से 1 घंटे पहले इसराइल ने मनारा सेटलमेंट के रिहायशियों को ये हुक्म दिया था कि वो शेल्टर्स में चले जाए। जियो न्यूज़ की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा बलम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाज़रीन को बाखबर रख रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि आलमी बिरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसराइली बर्बरियत पर चुप साधी हुई है। लाहौर में फ़लस्तीन के हक़ में बच्चों की रैली से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि इसराइल 20 रोज़ से गजा में बारूद की बारिश कर रहा है, लेकिन आलमी बिरादरी खामोश है। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। चांद ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:02 पर शुरू होगा। रात 1:14 पर अपने उरूज पर और इख्तिताम 29 अक्टूबर की रात 3:26 पर होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की साबिक कप्तान सरफराज अहमद और कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज ढानी से मुलाकात। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने पर कराची वाइट्स के कप्तान के तौर पर सरफराज अहमद को मुबारकबाद दी। उनकी कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। शाहनवाज ढानी की कारकर्दगी को भी सराहा। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट पर तस्जीह और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है। वर्ल्ड कप के दौरान रोज़ाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता दिलों को जोड़ने के मिशन पर। सोशल मीडिया पर रूस के ज़करिया और पाकिस्तान की ज़ैनब की शादी की धूम मच गई। पाकिस्तानी लड़की से बेटे की शादी की ख्वाहिश ज़करिया के वालिदा के दिल में दबी थी। दिल का रिश्ता ने पूरी कर दी। सार्फिन के एतमाद ने दिल का रिश्ता को पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैच बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द व ख़वातीन की प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका है।